नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री में आज हम वन टॉप इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन अर्थात तनु विलयन के लिए वन टॉप समीकरण का अध्ययन करेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि वन टॉप ने क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया। वन टॉप प्रपोज्ड दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बिहेव लाइक गैसेस। अकॉर्डिंग टू वन टॉप, the osmotic pressure of dilute solution is equal to that pressure which the solute will apply in vapor state under the same temperature and pressure। अर्थात वन टॉप ने यह बताया कि अवाष्पशील युक्त तनु विलयन गैसों के समान व्यवहार करते हैं। अर्थात ये है कि जो तनु विलयन होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो गैसों के समान होता है। वन टॉप के अनुसार तनु विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलय द्वारा वाष्प अवस्था में विलयन की सतह पर लगाया जाता है। इस सिद्धांत को वन टॉप ने एक समीकरण के रूप में प्रतिपादित किया जिसे हम वन टॉप समीकरण कहते हैं। वन टॉप समीकरण को हम पाई बराबर CRT से दर्शाते हैं, जहाँ पर पाई अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विलयन का परासरण दाब, C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अर्थात विलयन की मोलर सांद्रता, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अर्थात सार्वत्रिक गैस स्थिरांक जिसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडलीय केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, और T परमताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये यहाँ पर वन टॉप ने एक समीकरण प्रतिपादित की जिसकी सहायता से हम किसी विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण की सहायता से हम विलय का आणविक द्रव्यमान अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी हम ज्ञात कर सकते हैं। वन टॉप इक्वेशन क्या है आप जानते हैं, देख चुके हैं। पाई इक्वल टू CRT इक्वेशन नंबर एक है। अब चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि C बराबर N/V है, ये देखिए आप, ये जैसा कि ये देख रहे हैं, तो C बराबर N/V है। अर्थात यहाँ पर C के स्थान पर यदि हम इसका मान रख दें तो इक्वेशन पाई इक्वल टू N/V RT इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, जहाँ N क्या है विलय के मोलों की संख्या, V क्या है विलयन का आयतन लीटर में, और हम जानते हैं कि N बराबर होता है WB/MB। N मोलों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान होता है, WB/MB होता है। तो यदि हम आगे बात करें तो इस समीकरण में यदि हम N का मान रख दें तो हमको जो समीकरण प्राप्त होगी पाई बराबर WB/MB, आप यहाँ देख रहे हैं, ये पाई बराबर WB/MB इंटू RT/V अर्थात परासरण दाब जो है हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। यहाँ हमने N का मान रख दिया। इसी सूत्र की सहायता से हम MB का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो पाई नीचे आ जाएगा, MB का आप सूत्र देख रहे हैं। तो ये था आज का वन टॉप समीकरण और उसकी सहायता से विलय का आणविक द्रव्यमान का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। आइए अब हम एक आंकिक प्रश्न हल कर लेते हैं जिसमें हमको परासरण दाब ज्ञात करना है। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन टेम्परेचर if R equal to 0.0821 liter atmosphere Kelvin inverse mole inverse and molecular mass of glucose is 180। तो यहाँ 5% ग्लूकोज का हमको 300 केल्विन ताप पर परासरण दाब ज्ञात करना है। R की वैल्यू दी है और ग्लूकोज का MB यानी परासरण आणविक द्रव्यमान दिया है। तो आप सभी जानते हैं कि पाई का सूत्र ये होता है WB/MB इंटू RT/V। R बराबर 0.0821 है, V यानी विलयन का आयतन, तो चूँकि 5% यानी कि 100 ml दिया है तो वो लीटर में हो जाएगा 0.1 लीटर। WB विलय का द्रव्यमान दिया है 5 ग्राम
और MB बराबर दिया है ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180, पाई बराबर हमको ज्ञात करना है। यदि हम सूत्र में मान रखेंगे और गणना करेंगे तो हमको 6.84 वायुमंडलीय दाब हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम किसी विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।